हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को अच्छे से समझ लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए, उसमें से हम अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपको, सिंप्लीफाई 3x in bracket 4x minus 5 plus 3 and find its value for first x equal to 3 and second x equal to 1 by 2। आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है और जो वैल्यू x की वैल्यू दी है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। आपको पहले जो एक्सप्रेशन दिया है वो लिख लेते हैं। पहले 3x 4x माइनस 5 प्लस 3, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3x का मल्टीप्लीकेशन 4x में होगा माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस 3 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12, 3 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 मिलेगा। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15x प्लस 3। ये आपको सिंप्लीफिकेशन मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 3 रखेंगे, उसके बाद 1/2 रखकर इसकी वैल्यू क्या मिल रही है आपको फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं फॉर x इक्वल टू 3। ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे इन दिस एक्सप्रेशन। 12 x की जगह क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर x है तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15। फिर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या है, 3 है तो मल्टीप्लाई करके 3 लिखेंगे और प्लस 3। अब देखिए 12, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो मल्टीप्लाई करके 9 लिखेंगे। 15 3 जा 45 प्लस 3, 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस 3। 108 में से माइनस 45 करेंगे तो आपको मिलेगा 8 माइनस 5 3, 10 माइनस 4 6 और यहाँ 0, तो आपको मिलेगा 63 प्लस 3। तो आपको इसका आंसर मिला 63। तो आपको x की वैल्यू 3 रखने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिली है, 66। अब नेक्स्ट आपको वैल्यू दी है x की 1/2। इस एक्सप्रेशन में हम फिर से 1/2 पुट करेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको मिलेगा, सॉल्व करते हैं। पहले एक्सप्रेशन लिख लिया हमने। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2। तो लिखेंगे हम पहले 12 x की जगह 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 15 इंटू 1/2 प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 और यह क्या है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/4 माइनस 15/2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपको मिलेगा 3 माइनस 15/2 प्लस 3। 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 माइनस 15/2। अब इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12/2 माइनस 15/2। तो आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 12 माइनस 15/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 15 क्या होगा, -3/2। तो आपको x की वैल्यू 1/2 रखने पर मिला है -3/2। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5
फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू -1। सिमिलरली ए क्वेश्चन जैसा सिंप्लीफाई किया उस तरीके से करेंगे। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, ए का अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और जो ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए प्लस 5। अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ए का ए स्क्वायर में, ए का ए में, ए का 1 में। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 के लिए जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, चेक कीजिए। ए की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो आपको मिलेगा 5 फॉर ए इक्वल टू 0। ओके, अब सेकेंड क्या है, फॉर ए इक्वल टू 1 के लिए ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर 1 पुट कीजिए, 1 का क्यूब, ए की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, 1 का क्यूब हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 5, तो 5 6 7 8, तो आपको 8 आंसर मिलेगा फॉर ए इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट है फॉर ए इक्वल टू -1। तो -1 के लिए पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5। तो देखिए ए की जगह हम -1 पुट कर रहे हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होगा, प्लस अब -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्योंकि जैसे यहाँ पर -1 है, नेगेटिव इंटीजर्स का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये ध्यान रखना है। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, 5 - 1 प्लस 4, तो इसको आपको आंसर मिलेगा 4 फॉर ए इक्वल टू -1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ लिया है। सिर्फ आपको क्या करना था, जो एक्सप्रेशन दिया था उसको सिंप्लीफाई करना था और जो वैल्यू आपको दी थी उसको सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।